हरे कृष्णा। तो हम कृष्ण की और पुस्तक को चर्चा कर रहे थे। चौथा अध्याय, मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग। इस अध्याय का आज चौथा दिन है। हमने इसके पहले क्लास में चर्चा किए थे कि भगवान की ही शरण में जाना चाहिए, और भगवान की शरण में जाने से ही हमने देखा था कि सारे जो पाप है, व्यक्ति अनादिकाल से जो पाप किए हैं उससे छुटकारा पा जाता है, इसके साथ वह भगवान के पास भी लौट जाता है। और देखा गया था कि हमने इस पढ़े थे कि जो ज्ञानी योगी और भी जो है, जो अनादि जो हजारों हजारों सालों से तपस्या किए जा रहे हैं, किंतु भगवत भगवत प्राप्ति अर्थात भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो केवल भगवान की शरण मात्र से, चाहे उसमें कुछ भी क्वालिटी क्यों नहीं ना हो, तो कोई भी गुण नहीं है, बस केवल भगवान की शरण लिया है तो वह भगवान को प्राप्त कर लेता है और माया को आसानी से जीत लेता है। तो आज हम इस श्लोक के द्वारा आज की चर्चा को शुरू करेंगे। आज की चर्चा का विषय है कि जो तो फिर प्रश्न आएगा कि आसानी से जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तो हर कोई व्यक्ति क्यों भगवान की शरण नहीं ले रहा है, सभी लोग क्यों भगवान के शरण में नहीं जा रहा है। जो व्यक्ति भगवान के शरण में नहीं जा रहा है उनके बारे में बताया जाएगा। इसके पहले श्लोक में भगवद गीता 7.14 में बताया गया है, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्या। मेरी जो अ, मेरे शरण में आता है वह इस दैवी प्रकृति जो दुरत्या है, जिसको पार करना असंभव है, इस माया शक्ति को वह आसानी से पार कर जाता है। तो फिर भी कोई कोई लोग हैं जो मेरे शरण में नहीं आता है और मुझे मेरी भक्ति नहीं करता है, तो उन लोगों के बारे में बताया गया है। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृतज्ञाना आशुरं भावमाश्रिता। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृतज्ञाना आशुरं भावमाश्रिता। तो कौन कौन लोग हैं जो भगवान के शरण में नहीं आते, तो बता रहे हैं कि जो निपट मूर्ख है, मूढ़ा, और जो मनुष्य में अधम है, नराधमा, जो मनुष्य में अधम है, और कौन तीसरा है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, माया अपहृत ज्ञाना, तथा जो आसुरी नास्तिक प्रकृति को धारण किए हुए हैं, आशुरम भावमाश्रिता। ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवद गीता 7.15। तो इस प्रकार मूढ़ लोगों का श्रेणी विभाजन किया गया है। इस विषय में हम चर्चा करेंगे कि ये चार टाइप्स के जो लोग हैं भगवान के शरण में नहीं जाते, इनके विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे आज। हाँ। उस विषय में भी हम आ जाएंगे, आपका प्रश्न भी हम एड्रेस करेंगे, इसी विषय में आ जाएगा ये। तो इस प्रकार मूढ़ लोगों का श्रेणी विभाजन किया गया है। दुष्कृति व्यक्ति सदैव शास्त्र आज्ञा के विपरीत आचरण करता है। वर्तमान सभ्यता का एकमात्र कार्य बस शास्त्र नियमों का भंग करना है। परिभाषा के अनुसार सुकृति वह है जो शास्त्र नियमों को भंग नहीं करता। दुष्कृति दुष्ट कार्य करने वाला, और सुकृति गुणवान मनुष्य में अंतर करने के लिए कुछ मानदंड होना चाहिए। प्रत्येक सभ्य देश का
अपना कुछ शास्त्र होता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वह ईसाई हो या बौद्ध हो, इसमें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। विशेष बात यह है कि सभी धर्मों में शास्त्र की पुस्तक विद्यमान है। जो व्यक्ति शास्त्र के वे सिद्धांत पर नहीं चलता, उसे अपराधी समझा जाता है। इस श्लोक में उक्त एक अन्य श्रेणी है मूढ़। प्रथम कोटि का मूर्ख, अव्वल दर्जे का मूर्ख। नराधम वह है जो मनुष्यता से गिरा हुआ है। माया अपहृत ज्ञाना से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका ज्ञान माया के द्वारा अपहृत कर लिया गया है। और चौथा, आशुरम भावम आश्रिता। तो आप याद कर लीजिए इनको, हम पूछेंगे भी। आशुरम भावम आश्रिता से तात्पर्य उन लोगों से है जो पूर्णतया नास्तिक हैं। यद्यपि परमपिता की शरण लेने में कोई हानि नहीं है, किंतु जो लोग उपर्युक्त वृत्ति वाले हैं वे ऐसा कभी नहीं करते। फलतः वे परमपिता के सेवकों के द्वारा निरंतर दंडित किए जाते। तो देखिए, अब हम एक एक करके पकड़ेंगे एक एक विषय को, चर्चा करने की। देखिए, अ, जिस कार्य को करने से केवल लाभ होता है और कोई कोई भी क्षति नहीं होता है, और जिस कार्य को करने से केवल केवल क्षति अर्थात केवल नुकसान होता है और लाभ बिल्कुल नहीं होता है। समझ रहे हैं? जिस कार्य को करने से केवल ही लाभ होता है, कौन क्या कार्य करने से? भक्ति करने से, भगवान के शरण में जाने से केवल लाभ ही होता है, इसमें तो कोई नुकसान तो नहीं है। और भगवान से इतर होकर, भगवान को नाखुश करके जो कार्य हम करते हैं भौतिक जगत में, उसमें केवल ही दुख मिलता है, फिर भी व्यक्ति वही उसी कार्य में लगा रहता है। इस तरह के व्यक्ति को क्या क्या कहा जाएगा? बताइए, चैट ऑन है। इसमें केवल ही लाभ मिल रहा है। और एक बार क्वेश्चन क्वेश्चन यह है कि देखिए, जो कार्य करने से केवल लाभ होता है, नुकसान बिल्कुल नहीं होता है, उसे नहीं करते। दूसरी बात, जो कार्य करने से केवल नुकसान होता है, लाभ बिल्कुल नहीं होता है, उसी को करते हैं। इस तरह के व्यक्ति को क्या कहते हैं? इन चारों में से कोई एक है जो हम मूर्ख आदि है। हाँ, मूढ़। मूढ़ है, सही है, सही बात। हम्म। जो मूढ़ व्यक्ति है वह इस तरह के कार्य करता है। सोचिए, आपको जहाँ पर आप अगर बिजनेस माइंडेड होंगे तो इस तरह से सोचेंगे, मुझे केवल लाभ ही लाभ मिल रहा है भगवान की भक्ति करके, तो मैं भक्ति क्यों नहीं करूँगा, भगवान के शरण में क्यों नहीं जाऊँगा? जहाँ पर लोग हजारों हजारों सालों तक पड़े रहते हैं, फिर भी वह भगवत प्राप्ति, भगवान का प्राप्ति नहीं कर पाते, किंतु केवल भगवान के शरण में जाने से ही, तत्श्रवण कीर्तन आदि करने से ही व्यक्ति पार हो जाता है, भगवान के शरण में जाने से पार हो जाता है। तो व्यक्ति क्यों ना भगवान के शरण में जाए? तो इस तरह के व्यक्ति को क्या कहा जाए जो भगवान के शरण में नहीं जाते? तो क्या क्या कहा जाएगा? महामूर्ख, अर्थात मूढ़ा। हम नहीं कह रहे, भगवान बोल रहे हैं। मूढ़, वह नितांत मूढ़ है। तो नेक्स्ट विषय में हम आएंगे। नेक्स्ट क्या था यहाँ पर? नराधम। नराधम किसे कहा जाएगा? देखिए, नर अर्थात मनुष्य, मनुष्य उसे ही कहा जाएगा
जो मनुष्य धर्म का पालन करे। मनुष्य मनुष्य 84 लाख योनियों में 4 लाख योनि मनुष्य योनि में पड़ता है। तो उनमें से उम, उन्नत समाज के जो मनुष्य हैं, उन्नत चेतना वाले मनुष्य हैं, वह कुछ धर्म पालन करते हैं और अपने कर्म भी करते हैं, किंतु धर्म का अनुशीलन अच्छे से करते हैं, अर्थात भगवान की भक्ति करते हैं। वो उत्तम व्यक्ति हैं। किंतु उनमें से 99.9% लोग भगवान की भक्ति नहीं करते और मनुष्य जैसा कार्य नहीं करते। नर मीन्स मनुष्य। मनुष्य मीन्स, हमने सुने थे पहले चर्चा में, कि जो व्यक्ति धर्म का अनुशीलन करे वह मनुष्य है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः। पशु और मनुष्य में यही भेद है कि मनुष्य धर्म अर्थात कुछ नियम पालन कर सकता है, तभी वह मनुष्य कहलाएगा। तो सोचिए, जो अर्थात नियम धर्म पालन करना क्या है कि हम भगवत भगवान के विषय में जानने के लिए जिज्ञासा करें, भगवत प्राप्ति के लिए भगवान के विषय में जिज्ञासा करें। मनुष्य जन्म मिला है, इसमें ही केवल आप भगवान से अपना संबंध जोड़ सकते हैं। पशु भगवत जिज्ञासा नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो व्यक्ति मनुष्य के कार्य से हट जाता है, जो इस तरह से भगवान के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, भगवान के विषय में नहीं जानता या जानने की कोशिश नहीं करता, वह क्या है? वह नराधम है। समझ रहे? नर उसे ही कहा जाएगा, अर्थात मनुष्य उसे ही कहा जाएगा अगर वह धर्म का पालन कर रहा है, अर्थात भगवान के विषय में जानने की कोशिश कर रहा है, भगवत जिज्ञासा है जिसमें, वह नर है। और जो अपने इस नर स्टेटस से अर्थात मनुष्य पद से नीचे गिर गया है, वह नराधम है। अर्थात जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात भगवान के विषय में जिज्ञासा नहीं कर रहा है, केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना पीना, सोना और बच्चे पैदा करना, इसी में पड़े हैं केवल, अर्थात पशु की तरह कार्य कर रहे हैं, वे मनुष्य नहीं कहलाएंगे, वह नराधम हुए। और ऐसे लोग कितने हैं? 90, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं इस श्लोक के, 99.9%। इतने पीपल नराधम हैं। तो देखिए, अब माता जी के प्रश्न है यहाँ पर कि हम भी तो इन्हीं में पढ़ते हैं, फिर 99.9 में भी हम भी आ जाएंगे, हमारा क्या होगा? हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना, तो फिर हम इसमें क्या आ जाएंगे? इनका ये प्रश्न है। तो देखिए, एक्चुअली हम तो हैं नराधम ही, हम सभी अब नराधम ही हैं, किंतु भगवान के भक्तों की अहेतु की कृपा से व्यक्ति नराधम से हाईएस्ट, अर्थात पहले तो वह मनुष्य बनता है, धर्म पालन करता है, नियम पालन करने के लिए आग्रही होता है, अर्थात फिर वह भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसर हो जाता है, नराधम से बिल्कुल उत्तम व्यक्ति बन जाता है, उत्तम भक्त बन जाता है। देखिए, जो नराधम है, मूढ़ है, मायापरहित ज्ञान है, आशुरम भावम आश्रिता है, आप प्रश्न कर सकते हैं, अच्छा फिर इनको कृपा कैसी मिलेगी? ये तो जन्म जन्म से ऐसे ही पड़े रहेंगे, इनको कृपा कैसी मिलेगी? ऐसा क्यों करते हैं? तो देखिए, क्योंकि इनकी ऐसी इच्छा है, इस तरह के लोगों की ऐसी इच्छा है कि वह इस तरह से रहे। इच्छा क्यों है? क्योंकि वह इस तरह के गुणों के संपर्क किए हैं, और इसके वजह से अनादि काल से इसी तरह के हैं, नराधम हैं। और जब तक भगवान के भक्तों की कृपा नहीं होती, तब तक यह इनका उद्धार नहीं हो सकता है। भगवान कभी भी डायरेक्ट कृपा नहीं करते, इससे उनमें विषमता का अ, विषमता आ जाएगी। इसीलिए भगवान कभी भी डायरेक्ट कृपा नहीं करते। भगवान यद्यपि है, सभी के हृदय में है,
फिर भी वह ने परमात्मा मोड में रहते हैं, अर्थात उपदष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, अर्थात केवल हाँ कर रहे हो करो, भोग कर रहे हो करो, मुझसे दूर रहना चाहते हो ठीक है, मैं ही तुम्हें ज्ञान देता हूँ, ठीक है, तुम रहो मुझसे, दूर रहो ठीक है। भगवान ही उनको इस तरह से प्रेरणा देते हैं, उनका ज्ञान इस तरह से फिर से एक्टिवेट करते हैं। पिछले जन्म से, जन्म जन्मों से इसी तरह से चल रहा है इनका। और जब तक भगवान के भक्तों की अहितु की कृपा ना हो जाए, तब तक ये ऐसे ही रहेंगे। तो आपका जो प्रश्न है, आपने आपको शायद आपको उत्तर मिल गया होगा कि आप पर भगवान के भक्तों की अहितु की कृपा हुई है, भक्तों का संग मिला है आपको। इसी के वजह से आप, यद्यपि हम सबको भक्तों की कृपा मिली है और हम भक्तों का संग मिला है, गॉट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, यही अहितु की कृपा है भक्तों की। और जिसके वजह से हम अभी नराधम से बिल्कुल उत्तम भक्त बनने के रास्ते में है। आप समझ रहे हैं कि आप पर भगवान के भक्तों की अहितु की कृपा हुई है, ये बात है। और इसी तरह से इसीलिए तो हमें भगवत ज्ञान, भगवान के विषय में प्रचार करना चाहिए, जिसके वजह से जो नराधम इस तरह से पड़े हैं वह ऊपर उठ सके, अपने मनुष्य पद, पहले तो मनुष्य बने, फिर भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। जैसे एक उदाहरण है, जगाई मधाई के बारे में आपने सुने होंगे। वो शास्त्र को पढ़ते थे, क्यों पढ़ते थे? चुन चुन कर एक भी पाप ना बात जाए, सारे पापों को इसलिए करते थे शास्त्रों को पढ़ पढ़ कर। ओ अच्छा, यह छूट गया, अच्छा ओ ठीक है, घर जलाना है ठीक है, ये टिक, ओके डन, नेक्स्ट, इस तरह से वो पाप करते थे। सोचिए कितने नराधम होंगे। यस, शास्त्र पढ़ते थे वह, कौन से पाप छूट गए हैं वो देखते थे। तो इतने नराधम थे, सोचिए। इस तरह के जगाई मधाई रूपी नराधम को नित्यानंद प्रभु, स्वयं भगवान हैं, बलराम जी हैं, वह नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं कलयुग में, और उन पर अहितु की कृपा कर रहे हैं, एक भक्त के रूप में हैं, भक्त के रूप में हैं, और इसीलिए वह भक्त के रूप में आए हैं, इसके वजह से वह अहितु की कृपा करके उनको कृष्ण प्रेम प्रदान की। सोचिए, जो हाईएस्ट है कृष्ण प्रेम, वह प्रदान किए हमको। तो ये है भक्तों की अहितु की कृपा। हम भी तो किस तरह की सिचुएशन में पड़े थे। हाँ, मेरी भी बात कहा जाए, हम सब, मैं भी कुछ खास नहीं हूँ इसमें से, इसी में था, राधम में ही पड़ा था। तो केवल भक्तों की अहितु की कृपा हो गई, भक्तों से सुन लिया, अरे अच्छा, मैं तो बस इस जब जब से सुना भगवान के विषय में, तब से बस लग गया, अरे अच्छा, मैं तो कितना दुख में पड़ा था, और भक्त लोग कितने आनंद में हैं, कितने आनंद में है ये भक्त लोग। मैं जब देखा, मुझे भी बहुत ये आशा मेरे मन में भी जगा, ठीक है मैं भी भक्ति करूँगा, जब क्या मैं दुख में पड़ा था बेकार में। तो इस तरह से भक्तों की जब तक अहितु की कृपा नहीं होती, तब तक वह नहीं बच सकता। इसी तरह से अनादिकाल से रहेगा, फिर एक जन्म मिलेगा, नराधम रहेगा, फिर एक जनाधम, नराधम रहे, फिर एक जन्म मिलेगा, इस तरह से अनादिकाल से व्यक्ति पड़ा रहेगा दुख में। नेक्स्ट आता है माया अपहृत ज्ञाना। माया अपहृत ज्ञाना मतलब, देखिए, जगत में देखा जाता है सो कॉल्ड ज्ञानी, अर्थात उनके पास ज्ञान तो रहता है, और सोचते हैं कि हम तो बहुत पंडित हैं। तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि अच्छा, वह पंडित है, फिर वह भगवान के शरण क्यों नहीं लिए हैं, अर्थात माया के द्वारा आच्छन्न क्यों है? तो देखिए, कहते हैं टीका में है, कहते हैं कि वो मानते हैं कि हम पंडित हैं, किंतु पंडित वही है जो भगवान के शरण लिए हैं, क्योंकि वह भगवान के शरण नहीं लिए हैं, इसलिए वह
तथाकथित रूप में पंडित अपने आप को मान लिया है, किंतु पंडित नहीं है। पंडित मान लेने से क्या पंडित हो गए क्या? पंडित वही है, अर्थात विद्वान वही है जो भगवान का शरण लिए हैं, वही तो विद्वान कहलाएगा। अपने आप से केवल मान लेने से क्या होगा? तो वो इस तरह से माया के द्वारा मोहित हो जाते हैं कि हम ज्ञानी हैं, हमने तो बहुत पढ़ाई की है। सच में उनके पास ज्ञान तो है, किंतु क्योंकि वे भगवान का शरण नहीं लिए, इसलिए उनके ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। ये बात है। और एक बात है, ये एक एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ इस तरह से है कि अ, व्यक्ति बहुत शास्त्र पढ़ता है, बहुत तर्क, युक्ति तर्क बहुत जानता है, किंतु भगवान को निराकार बताते। तो सारे शास्त्रों को पढ़कर यही तुम्हारा ज्ञान हुआ, जो द्विभुज श्याम सुंदर सुंदर द्विभुज मुरलीधर जिनका स्वरूप है, उन्हीं को अपने वाक्य से, अपने बुद्धि से उनको काटते हैं, उनके सुंदर स्वरूप को काटते हैं। इस तरह से कठोर, जो इस तरह से उनका जो ज्ञान है, वह माया के द्वारा अपहृत अर्थात अपहरण कर लिया गया है। तथा यद्यपि उनके पास बहुत ज्ञान है, इसीलिए तो इतना शास्त्र पढ़े हैं, इतना शास्त्र ज्ञान है उनके पास, फिर भी वह उनके पास यह ज्ञान नहीं है कि भगवान कृष्ण भगवान है। जैसे प्रकाशानंद सरस्वती 60,000 सन्यासियों के गुरु है। आप पढ़े होंगे चैतन्य चरितमृत में, उसमें बताया गया कि 60,000 सन्यासियों के गुरु प्रकाशानंद सरस्वती, वह इतने शास्त्रज्ञ थे, फिर भी उनको इतनी बात भी पता नहीं है कि भगवान कृष्ण भगवान है। और वेदों का सार यही है, भगवान को जानना, वेदा हम समतीत्वानि। तो भगवान को निराकार बताते हैं। तो है ना, उनका ज्ञान माया के द्वारा अपहरित अपहरण कर लिया गया है। कृष्ण भावनामृत में एक छोटे से बच्चे को भी बताया, पूछेंगे कि भगवान कौन है, तो बताएं कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। सरस्वती जी, जैसे सरस्वती जी बोल मतलब ऐसे छोटी सरस्वती है, बता रहे थे। उनको भी पूछा गया था कि भगवान कौन है, तो बताइए कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड। तो उनको भी पता है, छोटे बच्चे को भी पता है भगवान कृष्ण भगवान है, किंतु इन इस तरह के जो तथाकथित ज्ञानी पुरुष हैं, इनको पता नहीं है भगवान कौन है। तो है ना अमेजिंग बात। तो इनका ज्ञान माया के द्वारा छीन लिया गया है, अपहरित किया गया है। ये नहीं ये कभी नहीं जान पाएंगे, जब तक ना भगवान के भक्तों की अहितु की कृपा न। आशुरम भावमाश्रिता, और कौन है, चौथा कौन है, जो नास्तिक पुरुष है, जो नास्तिक है। नास्तिक मतलब तथाकथित रूप से बहुत ज्ञान इकट्ठा किए हैं, किंतु भगवान को नहीं मानते। असुर, असुर का यही अर्थ है कि वह कभी भी भगवान को कभी मानते नहीं है। आशुरम भावमाश्रित। हाँ, जैसे आपको पता ही होगा, जो असुर आदि लोग हैं, वह अर्थात असुर मीन्स नास्तिक, जो भगवान को मानते नहीं है, वह भी कभी भी भगवान के शरण में नहीं जाते हैं। फलतः वे परम पिता के, तो इस तरह के चारों जो व्यक्ति हुए, चारों कैटेगरी के जो लोग हुए, वे परम पिता के सेवकों के द्वारा निरंतर दंडित किए जाते हैं। परम पिता के सेवक कौन है? माया। माया के द्वारा ये लोग निरंतर दंडित किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि नरक में जाएंगे तब दुख भोगेंगे, ऐसा नहीं है। इनको इसी जगत में निरंतर, यस यमराज ऑल्सो, बट माया भी, माया के द्वारा ये लोग निरंतर दुलत्ती खाते हैं। निरंतर, हमने पहले क्लास में, इसके पहले कक्षा में चर्चा किए थे कि माया कैसे पीटती है इनको, कैसे दुख देते, निरंतर 24 घंटे लगे रहते हैं इनको दुख देने के लिए। उन्हें थप्पड़ चांटे लगाने पड़ते हैं, बेत लगाने पड़ते हैं, लातें जमानी पड़ती है, और उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ता है।
यहाँ पर नरकों के एक फोटो रखा गया है, जो नरकों का वर्णन किया गया है नरकों के में। तो वो नरक में तो जाते ही है, साथ ही साथ वे इस मनुष्य जीवन जो जन्म उन्हें मिला है, जो मनुष्य जन्म उन्हें मिला है, उसमें भी वह दुख ही मिलता है, उनको दुख ही मिलता है केवल। और 24 घंटे माया के द्वारा वे प्रताड़ित होते। जैसे एक पिता को अपने उद्दंड बालक को दंड देना पड़ता है, वैसे ही भौतिक प्रकृति कुछ दंड का विधान करना पड़ता है। भौतिक प्रकृति कुछ दंड का विधान करना पड़ता है। साथ ही प्रकृति अन्य अन्न, राइस अर्थात खाना, और अन्य आवश्यक पदार्थ देकर हमारा पालन पोषण भी कर रही है। तो देखिए, यहाँ पर प्रकृति की दो दो पर्सपेक्टिव बताया गया है। देखिए, जब प्रकृति इनको खिलाती पिलाती भी है और इनको पीटती भी है। लाइक परम पूज्य भक्ति विश्रम माधव महाराज कह रहे थे, माया इज अ मदर, माया इज ए मदर बट वेरी हेवी मदर। अर्थात भगवान के अधीन, अर्थात बताया गया है कि माया इनको खिलाती पिलाती भी है और साथ ही साथ पीटती भी है। जैसे एक ट्यूशन टीचर, ट्यूशन मास्टर जो होते हैं, जो बहुत ही पीटती है ऐसे देखा जाता है, जो ट्यूशन मास्टर नहीं, जो कुछ हैवी मादर होते हैं ऐसे, एक एक बात बात पर पीटती है बच्चे को, बात बात पर ले दे चमाटे दे चमाटे, ऐसे पीटती है, ऐसे देखा जाता है। सभी नहीं, बहुत कोमल हृदय वाले भी माता होते हैं, ऐसे कुछ कुछ माता होते हैं जो बात बात पर पीटती है बच्चे को। तो माया एक्चुअली इस तरह है कि उन जो भी इस तरह से भगवान के शरण में नहीं जाते, तो इनको निरंतर दुख देते हैं, साथ ही साथ खिलाते भी हैं, अन्न भी दे रहे हैं, खिला रहे हैं भी। जैसे जेल में देखा जाता है कि खिलाते पिलाते भी हैं और साथ ही साथ पीटते भी हैं। अब जेल में देखे होंगे, जो कैदी लोग हैं उनको पीटते भी है, बहुत पीटते हैं और साथ खिलाते भी हैं। बस हमने पहले भी क्लास में चर्चा किए थे, टीचर को ऐसा बोला जाता है केवल हड्डी रह जाए, बस पीट इतना पीटना केवल हड्डी रह जाए। तो इस तरह से कहे थे हम। और जेल में भी ऐसा देखा जाता है कि बहुत पीटा जाता है व्यक्ति को जब तक वह सुधरता नहीं है। जेल में डेली पिटाई होती है कि नहीं पता है, किंतु जो जितना व्यक्ति पापी होगा उतना उसके लिए पिटाई रखा है। ऐसा तो बताया गया, खाना तक नहीं देते कभी कभी, केवल सांस तक चले रहे। देखिए, हम सब जेल में ही हैं एक्चुअली, इसीलिए हमें दुख मिल रहा है निरंतर। जब तक हम सुधरते नहीं, तब तक हमको दुख मिलता ही रहेगा। देखिए, हमने अनादिकाल से भगवान से विद्रोह करके यहाँ पर आ गए हैं, है ना। तो अर्थात हम सब अम, पापी हैं, अर्थात इस तरह से हैं, चार चार कैटेगरी में पढ़ते हैं, नराधम हैं, तो इसमें पढ़ते हैं। तो सोचिए, अगर हम वही कार्य फिर से करते रहेंगे, भगवान को अप्रसन्न करते रहेंगे, अप्रसन्न करने के लिए वही कार्य बार बार करते रहेंगे, तो फिर माया तो और ज़्यादा पीटेगी ना। अर्थात जेल में फिर अगर कैदी वही गलती बार बार करते रहेगा तो उसे तो और पिटाई पड़ेगी। हम अपने हम भगवान से विद्रोह किए हैं अनादिकाल से, जिसके वजह से अपने भोग इच्छा के वजह से भगवान से विद्रोह करके यहाँ पर पड़े हैं, जेल में पड़े हैं। तो और ज़्यादा बुरा काम करेंगे तो और ज़्यादा दुख भोगना पड़ेगा व्यक्ति को। तो इसलिए व्यक्ति को सुधरना चाहिए। जब वह सुधरता है, फिर उसे देखा जाता है कि जो व्यक्ति सुधरता है उसका व्यवहार अच्छा होता है, फिर उसे जेल से छोड़ छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए व्यक्ति को हर अपने सुधार में काम करना चाहिए कि मैं बहुत ही अनादिकाल से पाप कार्य में, पाप कृत्य में, दुष्कृत्यों में पड़े रहा, तो मुझे भगवान की भक्ति करके, भगवान से अपना संबंध जागृत करके भगवान के पास चला जाना है। तो जो व्यक्ति भगवान के शरण जाता है, उसके सारे देवता भी उसके बंधु बन जाते हैं। कृष्ण भक्ति आछे जार, सकल देव देवी बंधु तार। कृष्ण भक्ति जिसके पास है, सारे देव देवता, देव देवी
उस भक्त का बंधु अर्थात मित्र बन जाता है। देवान भाव जता देवान भाव जतातेन ते देव भावयन्तव परस्परं भावयन्त श्रेय परम अवाप्स्यथ। भगवद गीता 3.11 में बताया कि भगवान जैसा चाहते हैं उस तरह से अगर व्यक्ति कार्य करे, अर्थात भगवान चाहते हैं क्या कि यज्ञ करे, अर्थात अपने यज्ञमय, यज्ञ मीन्स अपने कर्म को भगवान को अर्पित करे, भगवान के प्रसन्नता के लिए अपना कर्म करे, और भगवान को जो भी कर्म करे उसको फल को भगवान को अर्पण करे, तब भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा व्यक्ति को। साथ ही साथ भगवान के तो कंट्रोल में सब, भगवान के ही छत्र छाया में सारे देवता हैं, देवता भी उनको आशीर्वाद देंगे। जैसे यहाँ पर देखा जा रहा है जो भक्त है कितना फलता फूलता है, कितना आनंद में रहता है। यह दोनों प्रक्रिया अर्थात जो माया, दोनों प्रक्रिया खिलाती पिलाती भी है और साथ ही साथ पीट भी रही है। ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ चल रही है, क्योंकि हम सबसे अधिक धनवान पिता के पुत्र हैं, और यद्यपि हम कृष्ण की शरण नहीं लेते तब भी वे हम पर कृपा करते हैं। परमपिता द्वारा इतनी उत्तम रीति से परिपालित होने पर भी एक दुष्कृति नियम विरुद्ध कर्म करता है, वह व्यक्ति मूढ़ ही है जो दंडित होने पर तुला हुआ है, दंडित होने पर तुला हुआ है, और वह नराधम ही है जो इस मनुष्य देह और जीवन को कृष्ण को समझने में प्रयुक्त नहीं करता। समझ रहे, वही बात हमने चर्चा कर दी थी कि मनुष्य जन्म मिला है, इसी में आप केवल भगवान के विषय में जान सकते हैं, और केवल इस जानने की प्रक्रिया में ही आप भगवान के पास चले जाएंगे, केवल भगवान के जानने से ही। जन्म कर्म च मे दिव्यम आदि श्लोक में हमने सुने थे कि भगवान के जन्म और कर्मों के विषय में श्रवण कीर्तन के द्वारा ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये बात है। तो यदि कोई मानव अपने इस जीवन का उपयोग अपने वास्तविक पिता के साथ संबंध को पुनः जागृत करने में नहीं करता, तो उसे मनुष्यता से गिरा हुआ ही समझना चाहिए, नराधम। पशु वर्ग केवल आहार, निद्रा, आत्मरक्षा तथा मैथुन में संलग्न रहकर मर जाता है। वे उच्चतर चेतना से लाभ नहीं लेते, क्योंकि यह निम्न प्रकार की जीव जोनियों में संभव नहीं है। पशु अपने चेतना को उन्नत नहीं कर सकता है। पशु भगवान के विषय में जानने का प्रयास भी नहीं कर सकता है। जैसे एक उदाहरण दिया जाए, जो गधा है वह निरंतर उसके वह अगर जंगल में जाएगा अर्थात कहीं दूर जाएगा तो उसे घास अवेलेबल मिलेगा, किंतु फिर भी थोड़े से घास के लिए वे मालिक के, जो पता नहीं उसका मालिक कौन है, उसका मालिक कौन है पता नहीं, फिर भी वह असली मालिक कौन है उसको पता नहीं, किंतु वह थोड़े से घास के लिए वह भारी 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 भरकम बोझ उठाता है और इसी काम करता है, दिन भर कार्य करता है, पूरा दिन भर। और फिर केवल कुछ मैथुन सुख के लिए, थोड़े से मैथुन सुख के लिए गधी के पास जाता है और दुलहत्ती खाता है, और उसका भय भी लगता रहता है कि मुझे दुलहत्ती पड़ेगा, फिर भी वह लगे पड़ा रहता है केवल थोड़े से मैथुन सुख के लिए। तो ये उदाहरण क्या है, ये एक्चुअली जो नराधम व्यक्ति है, जो मनुष्य में गिरा हुआ है, वो इस तरह से कर रहा है, केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन में पड़ा है, और दिन भर कार्य कर रहा है केवल थोड़े से सुख के लिए, जिसका एक, जो जितना कमा रहा है व्यक्ति उसका एक अंश भी, एक भाग भी नहीं भोग पा रहा है। अर्थात गधे की तरह, गधे के पास अवेलेबल घास है, जंगल में जाएगा तो कहीं और जाएगा तो घास मिलेगा, बट केवल कुछ सूखे घास के लिए वे अपने मालिक के पास जाकर कार्य करता है पूरा दिन भर। जैसे कि देखा जा रहा है जगत में लोग चाहे तो वह खेती करके जो उसके पास जो आवश्यक चीज़ है उसको लगाकर वह धन कमा सकता है, तो वह घंटे घंटे 10-12 घंटा नौकरी की तरह नौकरी करता है, बाहर जाकर सोचता है कि इसी से मेरा निर्वाह होगा। तो यही तो अज्ञान है, यही तो पशु एक गधे की तरह कार्य करना हुआ, थोड़े से मैथुन सुख के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं
थोड़े से मैथुन सुख के लिए व्यक्ति दिन भर पूरा दिन कार्य करता है, रात में केवल थोड़े से, बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं प्रभुपाद जी अपने अपने लेक्चर में स्पष्ट कहते हैं कि केवल थोड़े से मैथुन सुख के लिए पूरा दिन कार्य करता है। और महीने के एंड में जो सैलरी आता है वो अपने पत्नी के हाथ में दे देता है। यह सिचुएशन है। जो नराधम व्यक्ति है इस तरह से वो अपना केवल पशु की तरह जी रहा है, और पशु अपने चेतना को उन्नत नहीं कर सकता है। तो मनुष्य कर सकता है किंतु अपने मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठा रहा है, इसीलिए अपने मनुष्य स्तर से ही वे नीचे उतर गया है, पशु के स्तर पर आ गया है, किसी को नहीं समझ रहा है। यदि एक मनुष्य पशु जाति के कर्मों में लिप्त रहे और अपनी योग्यता का उपयोग उच्चतर चेतना को जागृत करने में ना करे, तो वह मनुष्य के मानदंड से गिरकर आगामी जीवन में पशु शरीर धारण करने को ही अभिशप्त हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई कहता है, आपके रिलेटिव्स में भी आएगा शायद, या ऐसे देखा जाता है जो नास्तिक है, जो तरह से नराधम है, वे कहते हैं कि हम तो खाने में कोई बात विचार नहीं करते, हम तो कुछ विचार नहीं करते, हमको जो मिलता है हम खा। प्रभुपाद जी कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम कोई विचार नहीं करते, अर्थात कुछ विचार नहीं करते क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है विचार नहीं करते हैं, ठीक है तुम सुअर बन जाओ। अब सुअर भी कोई विचार नहीं करता, वो तो मल खाता है, जो मिलता है वही खाता है। ठीक है तुम कोई विचार नहीं करते, ठीक है तुम सुअर बन जाओ। यह हाल है। आप देखेंगे कि कोई सुअर, आपको कोई भी एक सुअर दुबला पतला नहीं दिखेगा, बिल्कुल मोटा ताजा मिलेगा सर। एक भी सुअर आपको नहीं मिलेगा कि दुबला हो गया है। मतलब वह मल खाकर ही सुख, मल खाकर ही वह सोच रहा है कि मैं सुखी हूँ। सोचिए, इस तरह का सिचुएशन है। मैं तो कोई विचार नहीं करता, मांस आदि खाता हूँ, ठीक, मुझे मिलता है, मदिरा सब कुछ खाता हूँ, और उसी को सुख मान रहा है व्यक्ति। केवल मल खा रहा है, केवल मल खा रहा है अपने जीवन। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर जो फोटो है भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और वह भगवान के पास ही लौट गए हैं। राइट साइड में फोटो देख सकते हैं, ऊपर बिल्कुल टॉप ऑफ द एज, जो भगवान की भक्ति में लगे हैं निरंतर, वे भगवान के पास ही चले गए हैं भगवान के पार्षद के रूप में। और जो दान आदि कर रहे हैं, पुण्य दान पुण्य आदि कार्य कर रहे हैं, वे स्वर्ग में जा रहे हैं। और जो कोई खाने में कोई बात विचार नहीं करते, अर्थात जो उल्टा सीधा जो भी खाते हैं वे सुअर बन गए हैं। और जो काम आसक्त है, कुत्ता बन गया है। तो केवल यहाँ पर यही बताया नहीं गया कि केवल यही कार्य करेंगे तो यही बनेंगे, और भी कुछ बन सकते हैं, बंदर बन सकते हैं, या फिर कोई और भी पशु बन सकते हैं। और उनमें गिरेंगे तो कई जन्मों आप उसी में गिरे रहेंगे। क्रम से फिर डेवलप्ड करेंगे, फिर से कई जन्मों बीत जाएगा। ये बात है, इस तरह से ये व्यक्ति का हाल है। श्री कृष्ण की कृपा से हमें एक अत्यंत विकसित शरीर और बुद्धि प्राप्त हुई है, किंतु यदि हम उनका उपयोग ही नहीं ना करें, तो वे हमें उन्हें दोबारा क्यों देंगे। हमें एक विकसित शरीर मिला है, सुविधाएं मिली हैं, हम आराम से फैन फैन चला के या एसी चला के कुछ भी चला के बिल्कुल आराम से खाते हैं, की तरह इतना एंजाइटी में नहीं रहते। बुद्धि मिली है, सोच विचार है, क्या सही है क्या गलत है इस पर विचार कर सकते हैं। तो इस तरह के उन्नत चेतना मिली है, तो व्यक्ति इस चेतना को पशु की तरह क्यों लगाए, अपने चेतना को और उन्नत क्यों ना करे। भगवत इच्छा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में जिज्ञासा क्यों ना करे व्यक्ति। तो इस तरह से अगर नहीं करेगा, अपने चेतना को नहीं लगाएगा, तो भगवान बोलेंगे कि ठीक है, तुमको मैं इस तरह का इतना सुविधाएं दिया, तुम इसे कार्य में नहीं लगा रहे हो, तो ठीक है तुम नहीं चाहते हो तो ठीक है, तुम पशु की दुनिया में जाओ फिर। हमें समझ लेना चाहिए कि यह मनुष्य शरीर कई लाखों वर्षों के विकास क्रम की देन है।
ये जो मनुष्य शरीर मिला है, डोंट टेक इट चीपली। तो आप चीपली मत लीजिए, ये बहुत ही क्रम से, पशु योनि में एक बार चले गए तो फिर क्रम से उन्नति होता है। क्रम से आपको फिर मनुष्य शरीर मिलता है, धीरे धीरे क्रम से। मनुसंहिता आदि संहिता में आया है, इस तरह से शास्त्र में है, बताया गया है कि कैसे पेड़ जोनी मिलता है, फिर इस तरह से फिर पशु, फिर खेचर, उड़ने वाले, जलचर, इस तरह से क्रम से उन्नति आकर फिर धीरे धीरे लास्ट में आकर मनुष्य शरीर मिलता है। शास्त्र में श्रीमद् भागवत में हम पढ़ रहे हैं तृतीय स्कंद में कि ब्रह्मा जी जब मनुष्यों की सृष्टि किए, तब सारे देव देवता, देव देवी और सारे सिद्ध चारण जितने हुए, वे सब वाह वाह कर रहे थे, वाह वाह वाह, ब्रह्मा जी ने क्या सृष्टि की है, ये सृष्टि सबसे बढ़िया है। सभी लोग वाह वाह कर रहे थे, ब्रह्मा जी की तारीफ कर रहे थे कि ये जो सृष्टि है ये सबसे उत्तम है, इसी से व्यक्ति एक जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकता है। जहाँ पर सिद्ध लोग लगे पड़े हैं, ब्रह्मलोक में लगे पड़े हैं तपस्या करने में, भगवान की प्राप्ति करने के लिए लाखों करोड़ों साल में लगे पड़े हैं, और मनुष्य जन्म में एक जन्म में व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो इस मनुष्य शरीर को, इस मनुष्य जीवन को वृथा गंवाना नहीं चाहिए। और यह अपने आप में जन्म मृत्यु के चक्र से, जिसे 80 लाख से 80 लाख से अधिक योनियां हैं, और छूटने का एक सुखद अवसर है। और क्या बताया गया है, और यह अपने आप में जन्म मृत्यु के चक्र से, जिसमें 80 लाख से अधिक योनियां हैं, छूटने का एक सुखद अवसर है। 84 लाख, 4 लाख मनुष्य योनि और 80 लाख पशु और पेड़ आदि ये योनियां हैं। तो ये इतना सारी, इतने सोचिए, इतने लाखों में जोनियां हैं, तो इनसे आप छूट गए। सोचिए, एक जन्म में, मनुष्य जन्म में भगवान का भजन करके चले गए भगवान के पास। सुखद अवसर है छूटने का। यह अवसर श्री कृष्ण की कृपा से दिया गया है। यदि हम इस अवसर को ना ले तो क्या हम अधम नहीं हैं? कोई किसी विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त कर सकता है, एमए, पीएचडी इत्यादि, परंतु यह माया शक्ति इस भौतिक ज्ञान को हर लेती है। जो वास्तव में बुद्धिमान है, वह अपनी बुद्धि को यह जानने में लगाएगा, वह कौन है, भगवान कौन है, भौतिक प्रकृति क्या है, वह भौतिक जगत में क्यों कष्ट भोग रहा है, और इस कष्ट का उपाय क्या है। ये आमी कहने मोरे जारे तापत्रय, मैं कौन हूँ, मेरा परिचय कौन है, मेरे तो बार बार शरीर परिवर्तित कर रहा हूँ फिर भी, किंतु मेरा परिचय फिर क्या है, मैं कौन हूँ एक्चुअली। हम्म, ये आमी, तो कौन हूँ मैं, और ये न मरे जा रहे तापत्र, क्यों मुझे ये प्रकृति दुख दे रही है, क्यों मुझे ये दुख मिल रहा है इतना। भगवान कौन है, इस जगत का सृष्टिकर्ता कौन है, इसमें जो प्रश्न करेगा वही बुद्धिमान है, वही एक्चुअल बुद्धिमान है। और जो भी अपने आप को सो कॉल्ड तथाकथित बुद्धिमान समझते हैं, वह बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वह मानते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, तो मान लेने से बुद्धिमान हो गया। ये माया है, माया के द्वारा उनका ज्ञान अपहरित किया गया है, माया अपहृत ज्ञान। हम अपनी बुद्धि से कार, रेडियो या टेलीविज़न बनाने में काम ले सकते हैं, जिसमें जिससे हमारी इंद्रिय तृप्ति हो, हम समझ परंतु हमें समझना चाहिए कि यह ज्ञान नहीं है, बल्कि यह चुराई हुई बुद्धि है। मनुष्य को बुद्धि जीवन की समस्याओं को समझने के लिए दी गई है, परंतु उसका दुरुपयोग हो रहा है। लोग यह सोच रहे हैं कि उन्होंने कार बनाना व चलाना सीख लिया है, इसलिए उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। परंतु जब कार नहीं बनी थी, तब भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते थे। सिर्फ उस सुविधा को और अच्छा कर दिया गया है, परंतु उस सुविधा के साथ अतिरिक्त समस्याएं भी आ गई हैं, जैसे कि हवा दूषण तथा रास्तों का खचाखच भरे होना। तो एक तरफ लोग समझ रहे हैं कि हमने बहुत प्रगति प्रगति कर ली है,
हमने बहुत प्रगति कर ली है। तो इस तरह से सोचता है कि हमने टेलीविज़न आदि बना लिए हैं और बहुत ही अपने तथाकथित रूप से बहुत एडवांसमेंट कर लिए हैं, किंतु ऐसा नहीं है। साथ जो सुविधा के साथ-साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी खड़े हो गए हैं, ये बात है। तो यहाँ पर बताएँ देखिए एक फ़ोटो रखा गया है। बेकार आदि के बढ़ने की वजह से वायु दूषण और शिल्प कल कारखाना जो शिल्प अर्थात जो फैक्ट्री आदि है उनके वजह से बहुत सारे हवा दूषण बढ़ रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर दिखाया जा रहा है स्टॉप स्टॉप फ्यूचर फ्यूचर को काट दिया जा रहा है, तो फ्यूचर बिल्कुल डार्क है, अंधकार है, ये बात है। और सोच रहे हैं व्यक्ति कि हम एडवांसमेंट कर लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े चढ़े हैं, तो इस तरह के एडवांसमेंट में क्या फ़ायदा जो आगे जाकर दुखी देगा। तो प्रभुपा जी कहते हैं कि हम बहुत तो जो इस तरह सोचते हैं कि हमने बहुत प्रगति कर ली, तो प्रभुपा जी कहते हैं लोग तो पहले से ही मर रहे थे, किंतु इस मरने की प्रक्रिया को तेज कर देने से क्या एडवांसमेंट हुआ, ये क्या ये प्रगति है? केवल मरने की प्रक्रिया को तेज कर देना, फास्ट कर देना कि लोग और तेजी से मरेंगे, इस तरह से इस तरह के एडवांसमेंट को एडवांसमेंट कहा जाएगा? नहीं। तो ये माया है। हम कुछ सुविधाएं बना रहे हैं, लेकिन ये सुविधाएं खुद बाद में अनेक समस्याएं पैदा करती है। हमारी शक्ति को इतनी सारी सुविधाओं और आधुनिक सुख साधन को पाने में लगाने के बजाय हमें अपनी बुद्धि को यह समझने में लगाना चाहिए कि हम कौन हैं और क्या है। तो ठीक है, आप कह सकते हैं कि हम भी तो मतलब भक्त लोग भी तो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो भक्त तो देखिए हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं भगवान के प्रचार के लिए, भगवान के प्रचार के लिए, भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए जो भी आवश्यक है वो ग्रहण करना चाहिए। अनुकूलस्य ग्रहण अनुकूलस्य ग्रहणम, इस तरह से है तो अनुकूल चीज़ को ग्रहण करना है और प्रतिकूल को वर्जन करना है। और भक्त लोग कहते हैं अगर चोर 200 किलोमीटर पर आवर से भागता है, गाड़ी यूज़ करके 200 किलोमीटर पर आवर से वह भागेगा, तो क्या पुलिस क्या उसके पीछे साइकिल से भागेगा? पुलिस को भी तो इसी तरह से 250 किलोमीटर वेग से भागना होगा उसके पीछे, कार लेकर ही, कार का यूज़ करना होगा, है कि नहीं? तो व्यक्ति नरक अर्थात जो नराधम और इस तरह से व्यक्ति है जो नरक की तरह नरक की ओर तेजी से भाग रहा है, तो भक्त लोग को भी उनको उद्धार करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा कार को, ये बात है। अर्थात प्रचार के लिए जो आवश्यक है वो हम ग्रहण करेंगे। तो सुविधाएं और आधुनिक सुख साधन को पाने में लगाने के बजाय हमें अपनी बुद्धि को यह समझने में लगाना चाहिए कि हम कौन हैं और क्या है। हम कष्ट भोगना नहीं चाहते, परंतु हमें समझना चाहिए कि यह कष्ट हमारे ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं। इस तथाकथित ज्ञान से हम सिर्फ परमाणु बम बनाने में सफल हुए हैं। इससे केवल हिंसा की क्रिया ही तीव्र हुई है। इससे केवल मृत्यु की जो परसेंटेज है वह बढ़ा है और कुछ नहीं। हमें अर्थात मृत्यु को बढ़ा मृत्यु के जो परसेंटेज है, मृत्यु मृत्यु और ज़्यादा जल्दी हो रहा है अभी लोगों का, जान तो बच नहीं रहा है इससे। सोचते हैं कि यह ज्ञान की प्रगति है, किंतु यदि हम ऐसा आविष्कार कर सके जिससे मृत्यु को रोका जा सके, तो समझना चाहिए कि हम वास्तव में ज्ञान में आगे बढ़े हैं। मृत्यु तो भौतिक प्रकृति में पहले से ही उपस्थित है, किंतु हम तो एक ही धमाके में सबका संहार करके मृत्यु को बढ़ावा देने को उत्सुक हैं। यही माया अपहृत ज्ञान अर्थात माया के द्वारा अपहृत ज्ञान कहलाता है। उसी को नोबेल पुरस्कार दे रहे हैं लोग कि जो इस तरह से परमाणु आदि क्रिएट कर दिए हैं। है ना माया जो मृत्यु को बढ़ावा देने वाले हैं।
उस व्यक्ति को क्यों नोबेल दिया जाए? उस व्यक्ति को पुरस्कृत कर रहे हैं, और कौन पुरस्कृत कर रहे हैं? जो भी जो मूढ़ है इस तरह से, जो माया के द्वारा अपहृत ज्ञान है, वो व्यक्ति और दूसरे एक व्यक्ति को पुरस्कार दे रहे हैं। असुर और पक्के अनिश्वरवादी लोग ईश्वर को वस्तुतः चुनौती देते हैं। यदि परमपिता परमेश्वर की कृपा ना होती तो हम दिन का प्रकाश भी ना देख सकते। फिर ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने का औचित्य क्या है? वेदों में मानव समाज के दो वर्ग बताए गए हैं, देव और असुर। देव कौन है, इसके बारे में हम आगे क्लास में चर्चा करेंगे कि देव कौन है। और आज हम चर्चा किए कि असुर कौन है, अर्थात जो भगवान के शरण में नहीं जाते। चार प्रकार के लोग क्या क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। मूढ़, नराधम, माया अपहृत ज्ञान और आसुरी भावम आश्रित। आसुरी भाव के नास्तिक। आज हम यहीं पर अपने चर्चा क्लास को रुकेंगे। आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री राम प्रभु। जय गौर।